अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइफ चेंजिंग हैबिट्स फॉर सक्सेस। आज हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो सबसे फर्स्ट चीज़ है वो है एटीट्यूड। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज एटीट्यूड। एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन लाइफ। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर डेस्टिनी। डेस्टिनी मीन्स तकदीर, मुकद्दर, किस्मत। आज से ही अपने आप को थपकी देना शुरू कर दें। यू आर डूइंग गुड इन लाइफ। अपने आप को शाबाशी दिया करें। जिंदगी में मशवरे तो बहुत से लोग देते हैं, पर साथ कोई कोई ही देता है। अकेले लड़ना सीखें, अकेले जीतना सीखें। कभी भी लोगों से कोई उम्मीद मत रखें। आप बस ये समझें कि मैं हूँ और मेरा अल्लाह है। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर डेस्टिनी। जिंदगी में ये असूल बना लें कि इग्नोर हु इग्नोर्स यू। जो आपको वैल्यू ना दे, आप उसको वैल्यू ना दें, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहकर जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहे, तो आप भी अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करें। आप अपना टाइम और एनर्जी ऐसी चीज पर लगाएं जिससे आपको कोई कामयाबी हासिल हो। अब उन लोगों के पीछे भागना छोड़ दे जो आपकी कदर नहीं करते, जो आपके जज्बात की कदर नहीं करते, आपके मैसेज का जवाब नहीं देते, आपको कॉल नहीं करते, आपकी कॉल का जवाब नहीं देते। ऐसे लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ दो। अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करें, अपने आप को अहम समझें, एटीट्यूड दिखाएं, और इससे लोग आपको अहम समझेंगे और आपके कामों को अहमियत दी जाएगी। अपने एटीट्यूड को फिक्स करो और अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको कोई इग्नोर ना कर पाए और पलट कर जरूर आपकी तरफ देखे, नोटिस करे और आपकी बातें सुने। कहते हैं जिनका एटीट्यूड वीक होगा ना, लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर आपका एटीट्यूड वीक होगा तो लोग आपको वीक ही समझेंगे, वो कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। एटीट्यूड से आपकी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं, आपकी बात को सुनने लगते हैं और आसपास रहने की कोशिश करते हैं, और लोग आपको अटेंशन देते हैं। इसीलिए कहते हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन लाइफ। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर डेस्टिनी। ओके, सेकंड थिंग इज साइलेंस। साइलेंस इज अ पावर। कहते हैं खामोशी एक ताकत है। डू मोर, टॉक लेस। ज्यादा करें पर बोलें कम। अक्सर हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, हम खामोशी को इतनी अहमियत नहीं देते हैं। ये दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में पाई जाती है। खामोशी बस नाम ही नहीं है, बल्कि ये एक ज़हनी सुकून है, गौर व फिक्र और खुद से जुड़ने का एक तरीका है। खामोशी ये एक ज़हनी सुकून, गौर व फिक्र और खुद से जुड़ने का एक तरीका है। हम जब खामोश होते हैं तो हमें अपने हालात की आवाज़ साफ सुनाई देती है, और ये वो वक्त होता है जब हम अपने अंदर की ताकत को समझ पाते हैं। कामयाब लोग ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा सोचने, सुनने और समझने को ज्यादा अहमियत देते हैं। इसीलिए कामयाब लोग ज्यादा खुश रहते हैं। खामोश रहने से जिंदगी के फैसले भी बेहतर ही होते हैं और इल्म में भी बहुत इजाफा होता है। लेकिन ये नहीं कि हर टाइम खामोश ही रहो, जहाँ जरूरत हो वहाँ बोलना भी चाहिए, वरना खामोशी बेहतर है। साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू समवन who does not value your words। क्या कि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू समवन who does not value your words। जो आपके अल्फाज को कोई वैल्यू नहीं देता, वहाँ आपकी खामोशी एक बेहतरीन जवाब होती है सबके लिए। ओके, थर्ड थिंग इज थिंक पॉजिटिव। कहा जाता है कि आपके साथ वही होता है जो आप सोचते हैं। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही रखें, हमेशा मस्बत सोचें। इससे लाइफ बहुत ही इजी हो जाती है। और नेगेटिव थिंकिंग से क्या होता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, और आपकी ब्रेन पावर जो है वो भी कम हो जाती है। इसीलिए बाकी कामों पर भी आप फोकस नहीं कर पाते। तो थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव थिंकिंग से होता क्या है
जितनी बड़ी और जितनी अच्छी सोच होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी मिलेगी आपको। कहते हैं सारा खेल सोच का ही है, क्योंकि सोच हकीकत की शक्ल इख्तियार कर सकती है। कुछ बड़ा करना है तो सोच को भी बड़ा ही करना होगा। अगर बड़ी मंजिल का मुसाफिर बनना है तो सोच को भी बड़ा ही करना होगा, क्योंकि हम जैसा सोचना शुरू करते हैं वैसा ही बनना शुरू कर देते हैं। इंसान की सोच अगर कैद हो जाए ना तो इंसान कभी भी आज़ादी की जिंदगी नहीं गुजार सकता। इसकी मिसाल मैं आपको बताती हूँ एक टिड्डे की मिसाल से। एक टिड्डा जो कि 5 मीटर तक जंप कर सकता था, तो उसे एक डब्बे में बंद कर दिया गया। वो डब्बा इतना था कि जिसमें वो सिर्फ 3 मीटर तक जंप कर सकता था। कुछ अर्सा वो इस डब्बे में रहा तो उसकी सोच ये बन गई कि मैं सिर्फ 3 मीटर ही जंप कर सकता हूँ। फिर जब कुछ टाइम के बाद उसे उस डब्बे से निकाला गया तो वो सिर्फ 3 मीटर तक ही जंप कर सकता था। हालांकि वो डब्बे में कैद होने से पहले 5 मीटर तक जंप कर सकता था। उसकी सोच यही थी कि 5 मीटर तक मैं जंप कर सकता हूँ। डब्बे में पैक करने के बाद, डब्बे में बंद करने के बाद उसकी ये सोच बन गई कि मैं अब बस 3 मीटर तक ही जंप कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो डब्बे में स्पेस ही इतनी थी कि वो सिर्फ 3 मीटर तक ही जंप कर सकता था। जब उसे बाहर निकाला गया तो वो सिर्फ 3 मीटर तक ही जंप करता रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी सोच बदल गई। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा मस्बत सोचें। लोग आपको मोहब्बत, इज्जत की निगाह से देखेंगे। आपकी पॉजिटिविटी आपके दिल के अंदर एक ऐसा सुकून पैदा कर देगी कि आप खुश हो जाएंगे और कामयाबियों को अचीव कर सकेंगे। हमेशा पॉजिटिव सोचना है, और जो पॉजिटिव सोचता है वो मुश्किल हालात से भी जीत के निकलता है और कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। तो आज हमने 3 चीज़ों के बारे में सीखा। पहली जो आपको चेंज करनी है अपनी हैबिट, वो है एटीट्यूड। दूसरी, साइलेंस इज अ पावर, खामोशी इख्तियार करनी है कि आपकी कामयाबी शोर मचाए। और तीसरी थिंग आपने जो करनी है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी हैप्पी।